हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का नाश्ता जो कि खाने में काफ़ी क्रिस्पी है, टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इस कुछ इस तरह का आज यूनिक सा नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो ये बनाने के लिए आपको देखने के लिए आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आसानी से आपके पास पहुँच जाए और आपको देखने में आसानी हो। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। तो कढ़ाई में यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब छोटे चम्मच से ऑयल डाली हूँ। तो इस तरह से डालने से एक चुटकी इसमें हींग डाल लेंगे हम। तो इस तरह से हींग थोड़ी सी जब पक जाए तब हम इसमें डालेंगे, ये मैं अदरक ली हूँ लच्छे कटिंग करके, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं इसके। और ये चॉप करके 2 हरी मिर्च ली हूँ बड़ी बड़ी वाली। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी चटपटा तीखे टाइप का बना रही हूँ नाश्ता आज का। तो इस तरह से हम थोड़ी हरी मिर्च ज़्यादा इसमें डालेंगे। और ये 2 चम्मच करीब मैं यहाँ पे गाजर को कटिंग कर ली हूँ बारीक बारीक। और ये 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच के करीब कैप्सिकम मैं ले रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे थोड़ी से भून लेंगे। और यहाँ पर 2 चम्मच मैं मटर ले रही हूँ। मटर यहाँ फ्रीज़र मटर मेरा है, तो इस तरह से मटर भी हम इसमें डाल लेंगे। तो इसे डालने से थोड़ी सी हाई फ्लेम में हम इसे थोड़ी सी भून लेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो ये थोड़ी सी हाई फ्लेम में भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी, हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें नमक, और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। तो इस तरह से हम कुछ मसाले ही इसमें डालेंगे। और एक बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से टमाटर को डाल के अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और जब मटर फ्रीज़र है तो फ्रीज़र मटर पकने में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स कर लीजिए पहले, और उसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के 1 मिनट के लिए इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से सारे सब्जियों को इकट्ठे करके मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो इस तरह से सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। ये आखिर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। तो इस तरह सारे डाल के ढक के 1 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। तो ये पकने के बाद ये देखिए काफ़ी पानी छोड़ दी है टमाटर, और सॉफ्ट भी हो गई है सारी सब्जियाँ। अब इसे फिर हम हाई फ्लेम में थोड़ी सी भून लेंगे। अब हम इसमें ये 2 आलू बॉईल करके और इसे मैश करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैश कर ली हूँ मैं पहले से, अच्छी तरह से छील के इसे मैश कर लीजिए और इसे इसमें डाल लीजिए ताकि इसमें जो लिक्विड पानी छोड़ी है सब्जियाँ वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, आलू से इसमें थिकनेस आ जाए। तो इस तरह से आलू को हम इसमें मिक्स कर लेंगे पहले। और इस तरह से आलू मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें 2 से 3 चम्मच करीब इसमें हरा धनिया मैं डाल रही हूँ चॉप करके। इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और इसे दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, तब हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए पहले, और इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए तो जब तक ये ठंडी हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए, सूजी की सीट हम बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून के करीब घी डाल रही हूँ। तो घी डाल लीजिए थोड़ी सी। अब इसमें मैं यहाँ पे 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। सेम 1 कप से इसमें हम सूजी डालेंगे। तो इस तरह से जब पानी में जब उबाल आएगी तब हम इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी करीब इसमें हम नमक डाल लेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे हम इसे। अरे सूजी कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली मोटी वाली। तो इस तरह से 1 कप सूजी डाल लीजिए और इसे गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब हम इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और सूजी बहुत जल्दी पक जाती है और एक डो का रूप ले लेती है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही जल्दी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तब तक हम अपने फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँ, इसे ढक के हम रख देते हैं। तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ये जो आलू के है इसकी शेप बना लेती हूँ फिलिंग। तो इस तरह से आज मैं चौखट साइज़ की चौखट बनाऊँगी, क्योंकि गोल तो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो आज चौखट कुछ यूनिक सा डिज़ाइन हम इसका बनाएंगे। तो इस तरह से चौखट साइज़ का अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ आप बना लीजिए। ये देखिए काफ़ी आसानी तरीके से। तो इस तरह से हम बना लेंगे। और आलू अभी थोड़ी सी गीली है,
तो इस तरह से हम सारे शेप बना के और इसे फ्रिज में हम रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, जिससे कि ये सेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये सारा बना लीजिए और इसे फ्रिज में रख देते हैं जब तक। तो इसे फ्रिज में 5-10 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, सेट हो जाएगी। तो 5-10 मिनट के बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। तो इस तरह से सूजी देखिए अभी थोड़ी थोड़ी गर्म ही है, तो अभी हम इसे गूँथेंगे थोड़ी सी हाथों में तेल डाल के। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से गूँथ जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी और एक डो के हम इसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से कर लीजिए, इसे अच्छे से मसलते हुए। तो ये अच्छी तरह से डो बन जाएगी, जिससे फिर हम नाश्ता तैयार करेंगे। तो ये एक आटा जैसे हम बना लेंगे कुछ इस तरह से देखिए। अब हम 5-10 मिनट हो चुकी है और हम फ्रिज से अब निकाल लेंगे इसे। ये देखिए सेट हो चुकी है। तो अब स्टफिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शीट बनाते हैं। अब तो हम शीट बहुत ही आसानी तरीके से आज बनाएंगे। ना बेलना है ना घोलना है, कुछ भी नहीं करना। ये मैं एक प्लास्टिक ले रही हूँ, जो कि हर घर में प्लास्टिक बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये प्लास्टिक अच्छी तरह से पहले पोंछ लेती हूँ। तो पोंछ लीजिए इसे। अब हम एक लोई लेंगे छोटी सी। तो पहले हम सूजी की लोइयाँ बना लेते हैं, जितने बड़े साइज का आपको बनाना है। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये थोड़ी छोटी नहीं है थोड़ी बड़ी नहीं, मैं मीडियम साइज में ले रही हूँ, जो कि रोटी के लोइयाँ से छोटी लोइयाँ हैं। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक को पहले हम गोल करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से हम रोटी की लोइयाँ गोल करते हैं उस तरह से। अब इसे हम इस तरह से प्लास्टिक के ऊपर रखेंगे और देखिए इस तरह से रखिए। इसके ऊपर से हम प्लास्टिक कवर करेंगे और कोई भी एक अच्छा सा प्लेट ले लीजिए आप नीचे सीधा वाले। तो इस तरह से मैं एक प्लेट ले रही हूँ देखिए। अब इस तरह से हम इसे प्रेस करके दबाते हुए, प्रेशर लगा के हम इसे दबाएंगे तो ये एक अच्छी रोटी बन जाएगी, बड़ी सी पूरी साइज की। तो इसमें हम बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है, जिसमें ना बेलने का झंझट है ना हमें घोल बनाने का। ये बहुत आसान तरीके से सेट बन जाएगी। अगर थोड़ी सी कम फैले तो थोड़ा सा एक बार और प्रेशर डालने से ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से बना लीजिए। अब हम इसमें जो स्टफिंग हमने तैयार की है हम ऊपर से रख के इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए रख लीजिए और इसे इस तरह से साइड से देखिए इस तरह से हम सूजी का बनाएंगे। तो ना हमें इसे चिपकाने के लिए हमें बिस्लेरी की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है। बहुत आसानी तरीके से ये चिपक जाएगी, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी चिपक जाती है एक दूसरे में। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कीजिए, ऐसे शेप बनाते हुए शेप के साइज़ में इसे फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से हाथों से इसे उठा के इसे शेप में सेट कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से सेट कर देंगे और इस तरह से हम एक दूसरे में मिला के इसे चौकोर डिज़ाइन हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बना रही हूँ मैं। अब मैं एक बार और आपको बना कर दिखाती हूँ। तो ये एक बन चुकी है। तो इसी तरह से हम सेम दूसरी भी बनाएंगे। तो दूसरी भी बनाने के लिए सबसे पहले हम सिर्फ एक लोइयाँ फिर से हम गोल करेंगे, जैसे तरह से पिछले बार गोल की थी। एक लोइयाँ गोल करके इस तरह से हम इसमें रख लेंगे प्लास्टिक के। इसके ऊपर से प्लास्टिक कवर करेंगे। अब प्लेट से इस तरह से प्रेशर दबाते हुए हमें प्रेशर दबा के इसे दबाएंगे और ये एक बड़ी सी रोटी तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें हम स्टफिंग फिलिंग रखेंगे और फिलिंग के हिसाब से सेट करेंगे इसे। तो इस तरह से फिलिंग डाल लेंगे पहले। डालने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से देखिए। तो इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो फोल्ड कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए। तो इस तरह से हम साइड से भी फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फिर इस तरह से चिपक जाएगी। तो इस तरह से चिपका लीजिए। ऐसे हम इसी तरह से हम सारे नाश्ता को बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये साइड से भी कोई क्रैक्स नहीं आई है और मैदा नहीं है, ये सूजी है जो कि पचने में बहुत ही आसानी है, से पच जाती है। तो इस तरह से देखिए इसे फोल्ड करके हम इसे पैक कर देते हैं। तो ये पैक हो चुकी है। अब इस तरह से सारा हम बना लेंगे इकट्ठे। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो सारा इकट्ठे एक ही बार आप बना लीजिए जितना नाश्ता आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पे ऑयल पहले से रख रखी थी गर्म होने के लिए। तो ये गर्म करने के लिए मैं इसे डाल रही हूँ। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम में हम गर्म करेंगे। ऐसे मीडियम हाई फ्लेम के बीच में हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि सूजी है बहुत जल्दी पक जाएगी। क्योंकि आलू तो पकी हुई है, सूजी भी हमारी पकी हुई है, बस इसमें थोड़ी सी क्रिस्पी आनी है और हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जितना ऑयल है उसमें आप नाश्ता डाल लीजिए। मेरे पास यहाँ 3 ही आया था, हम 3 ही फ्राई कर रहे हैं।
तो इस तरह से सिर्फ 2-3 मिनट में ये काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसे हम मीडियम हाई फ्लेम के बीच में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी सी ड्राई होने के बाद इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी तरीके से पलट रही है, कोई टूट भी नहीं रहा है। तो इस तरह से देखिए पलटते हुए और थोड़ी टाइम के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई है बाहर से। तो इस तरह से उलटते पलटते हम इसे पका लेंगे। उसके बाद पकाने के बाद थोड़ी देर हम इसे क्रिस्पी कर लेंगे सुनहरा कलर तक। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए नाश्ता काफ़ी आसान तरीके से नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम सारे को साइड में लगाते हुए ऑयल निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी है और ऊपर से कोई भी ऑयलिंग इसका नहीं है, एकदम सूखा सूखा नाश्ता है। तो इस तरह से बनाइए और नाश्ते में आप खा सकते हैं, शाम का चाय में खा सकते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं। तो इस तरह से बना के आप ले जा सकते हैं और नाश्ते में चाय के साथ सब खा सकते हैं। इस तरह से बनाइए, एक बार ट्राई ज़रूर करें। जैसे बनाइए और खाइए, और अगर अच्छी लग रही है मेरी रेसिपी तो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो लाइक शेयर भी करें, अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अच्छी, और अगर बहुत अच्छी लग रही है तो आपने हमें कौन सी सिटी से देख रहे हैं ज़रूर हमें बताएं। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।